इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं और उनकी जो क्लास है उनके हक के मुताबिक उसको हासिल करने के लिए पिटीशन हमने फाइल की हुई थी, जिसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हियरिंग फरमाई। इसमें जो हमारे कंसर्न्स थे, ख़ास तौर पर उनकी फैमिली की तरफ से, ख़ास तौर पर उनकी मिसेस की तरफ से, बुशरा इमरान खान साहिबा की तरफ से, वो हमने कोर्ट के सामने रखे। उनकी तरफ से हमें ये कन्वे किया गया है, ये एप्रीहेंशन है उनकी तरफ से कि खान साहब को खाने के अंदर जहर मिलाकर दी जा सकती है, स्लो पॉइजनिंग का केस बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें अलाउ किया जाए कि हम उनको महफूज खाना, सेफ खाना, ऐसा खाना जो हम अपनी कस्टडी के अंदर तैयार करवा कर उनको खिला सकें। ये बुनियादी इंसानी हक है उनका, और ये हक आज से पहले जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में गए हैं उन सबको तकरीबन मिला है। और ख़ास तौर पर बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनके जो हकूक़ हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं, वो उनको मुयस्सर होने चाहिए और उनको प्रोवाइड किए जाना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आज हमने अदालत के सामने रखी वो थी कि उनका जो पर्सनल फिजिशियन है उसको इजाज़त दी जाए कि वो उनको मेडिकली चेकअप कर सकें और उनको एक्सेस दी जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि एक हफ्ता हो गया है आज तकरीबन इमरान खान साहब को जेल में गए हुए, और उनके फूड के मुतल्लिक मुतअद्दिद बार हम जेल इंतज़ामिया और अदालत के सामने ये कंसर्न रख चुके हैं कि उनके फूड के मुतल्लिक हमें ऐसी गारंटी दी जाए कि वो सेफ है, वो सिक्योर है और जिससे उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। आज अदालत के सामने हमारी सेम इस्तदा थी, हमने यही अल्फाज इस्तेमाल किए और जेल इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया कि अमला जो है वो खाना चेक करके उनको खिलाता है, लेकिन हमने ये कंसर्न शो किया है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें उनके ऊपर यकीन नहीं है कि वो लोग जो हमें अंदर जाने की कानून के मुताबिक जब अदालत की तरफ से इजाज़त दी जाती है तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो वो जो खाना दे रहे हैं खान साहब को वो खाना कैसे सिक्योर हो सकता है। हमने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि खान साहब की जान को जो खतरा और खदशा है वो अदालत की इंतज़ामिया यहाँ पर आकर अपने एफिडेविट्स अदालत के अंदर जमा कराए कि उनकी जान महफूज रहेगी। सबसे ज़रूरी बात इस वक्त इमरान खान साहब की जान को जो खतरात पहले लाख थे उनकी तरफ तवज्जो दिलवाना है, उनको हाईलाइट करना है, उनका सारी दुनिया को बताना है कि ये जिस हालात में उनको रखा जा रहा है ये एक मज़मूम साजिश है। ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रख के उनको बीमार करने की जो साजिश है और उनको तोड़ने की जो साजिश है उसका आप सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। बाकी जो तफसीलात हैं सब बताएंगे। कल भी बाकायदा तौर पर पूरी एक एफर्ट की कि खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन 1 बजे के करीब ये कहा गया कि बीबी साहिबा को तो इजाज़त है लेकिन लॉयर्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। आज अदालत को भी यही बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हमें समझ आ रही है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की थी शायद ये उसका नतीजा है और लॉयर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि कानून के मुताबिक हमारा हक है, हमने इस्तदा करनी है और उनसे मिलना है, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं। और दीगर केसेस जैसा कि कल आपको पता है कि नैब की जमानतें जो हैं खारिज हुई हैं, तो सारी इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, तो वो हमारा कानूनी हक है। आज सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई इस हवाले से कि वो बता सकें कि किसी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने लॉयर्स को नहीं मिलने देना, आपने डॉक्टर को नहीं मिलने देना, आपने जो खाना है उसके हवाले से आप घर से लाने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। लिहाजा जैसा आपने फैसला महफूज कर लिया है, हमारी यही उनसे सदा थी कि खाना जो है मयारी उनके घर का, क्योंकि उनकी जो जान है उसको शदीद खतरात हैं। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोर्ट से इस्तदा करें और कोर्ट के पास ही हमने जाना होता है इंसाफ लेने के लिए, तो लिहाजा हमने इस्तदा कर दी है। बाकी रह गए केसेस जो FIA के हवाले से हमें रोज़ाना हिरासा किया जा रहा था,
उस हवाले से भी अदालत ने जो फैसला है वो ये कहा है कि 16 तारीख को आज ऑब्जेक्शन दूर हुए हैं और 16 तारीख को इसके ऊपर हम समाअत करेंगे। तब तक उम्मीद है कि FIA की तरफ से कोई ऐसा मजीद कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन साथ साथ लॉयर्स की गिरफ्तारियां वो हो रही हैं, जैसा कि कल मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सरगोदा बार जमीर शराजी साहब को अरेस्ट किया गया और इस तरह से ही पहले साबका सदर हमारे शफकत अवान साहब अभी तक वो हिरासत में हैं और रात को फिर जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वकील पेश होते हैं, उनके वकालतनामे हैं। तो ये मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर तमाम लॉयर्स ने ये सारी करारदादें पेश की हैं और इस सारे इक़दाम को पुरजोर मजम्मत उन्होंने की और तशवीशनाक सूरत हाल करार दिया है। देखें, हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार, क्योंकि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए, जिस तरह अदालतों में बाकी सियासतदानों को रिलीफ दिया गया, इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्लास, वो स्टेटस उनको जेल में देना चाहिए जो कि बदकिस्मती से उनको नहीं दिया जा रहा। हमने अदालत के सामने ये सारे मामलात रखे कि किस तरह अटक जेल से रोज़ाना की बुनियाद पर कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं ये हमें बताया जाए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जान को, जैसा कि नईम साहब ने बताया, कि शदीद खतरात लाहक हैं। हमें महफूज खाना उन तक पहुंचाने की इजाज़त दी जाए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इस टाइम अशद ज़रूरत है हमें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।